ये कहानी है एक जादुई मछली की। एक ऐसी मछली जो किस्मत बना भी सकती थी और बिगाड़ भी। क्या हो अगर किसी की आरामदायक जिंदगी अचानक से छिन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ पवन के साथ। तो ये है पवन, अपने पिता के दौलत पर ऐश करने वाला, जिसे मेहनत का म भी नहीं पता था। गांव वाले उसे देखकर यही ताना मारते थे, भाई जीता भी तो पिता की कमाई पर ही था। पवन का सबसे पसंदीदा काम अपने गरीब पड़ोसी मुन्ना का मजाक उड़ाना। लेकिन पवन की ये ऐशो आराम की दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। और फिर बस एक ही दिन में सब बदल गया। उसके पिता घर के अकेले कमाने वाले नहीं रहे। जिंदगी में पहली बार पवन को समझ आया कि जीने के लिए सिर्फ बैठना नहीं, काम भी करना पड़ता है। गांव में बातें बनने लगीं, और तो और अब तो उसकी अपनी मां की आंखों में भी नाउमीदी थी। जब कोई चारा नहीं बचा तो पवन ने मुन्ना से मछली पकड़ना सीखने का फैसला किया। कई दिन तो कुछ हाथ नहीं लगा, पर फिर अचानक पवन का जाल बहुत भारी हो गया। जाल खींचा तो देखा एक सुनहरी मछली, और वो उससे बात कर रही थी। अब पवन के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो इस मछली को बेचकर परिवार का पेट भरे या उस पर दया दिखाए। घर में भूख थी, फिर भी पवन का दिल नहीं माना। उसने मछली को आजाद कर दिया। इस रहमदिली का इनाम भी मिला। राज ने उसे एक जादुई पत्थर और मदद का वादा दिया। लेकिन पवन की बदलती किस्मत पर किसी की बुरी नजर थी, उसके पड़ोसी मुन्ना की। मुन्ना की दोस्ती तो बस एक दिखावा थी, असल में तो वो बदला लेना चाहता था। और उसी रात उसने छिपकर पवन को जादुई पत्थर का राज बताते हुए सुन लिया। बस अब मुन्ना ने दोस्ती का नाटक करके वो पत्थर चुराने का पूरा प्लान बना लिया। और मौका देखते ही जब पवन का ध्यान भटका, मुन्ना ने थैले से वो पत्थर निकाल लिया। फिर उसी तूफानी रात मुन्ना अपनी नई किस्मत लिखने के लिए नदी पर पहुंच गया। उसने पत्थर रगड़ा, लेकिन उसकी लालची मांग का जवाब देने के लिए एक गुस्से से भरा मत्स्यराज आया। किसी और की किस्मत चुराने की सजा एक भयानक श्राप, जिसने मुन्ना को हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ मत्स्यराज ने पवन को एक नया जादुई जाल दिया, ताकि उसका परिवार कभी भूखा न रहे। और जो कभी मुन्ना था, वो अब एक चेतावनी है, एक याद कि लालच का जाल किसी को नहीं बख्शता।